चैप्टर 179 मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17801। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि एक मरतबा इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज इशा पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक रकत में सूरत वालतीन की तिलावत फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17802। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की ये आयत कि जो शख्स अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता ऐसे लोग काफिर हैं। फिर तमाम काफिरों के मुताल्लिक़ फरमाया गया कि जो शख्स अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता ऐसे लोग ज़ालिम हैं। जो शख्स अल्लाह की नाज़िल करदा शरीयत के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता ऐसे लोग फ़ासिक़ हैं। ये तीनों आयत किफ़ार के बारे में नाज़िल हुई हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17803। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को आम करो, सलामती में रहोगे और तकब्बुर बदतरीन चीज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17804। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स ये कलमात कह ले ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा ला शरीक ला लाहुल मलिक वला अहमद वहुव अली कुल शै कदीर, तो ये एक ग़ुलाम आज़ाद करने की तरह है। जो शख्स किसी को कोई हदिया मसलन चांदी सोना दे या किसी को दूध पिला दे या किसी को मशकीज़ा दे तो ये ऐसे है जैसे एक ग़ुलाम को आज़ाद करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17805। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों का हुक्म दिया है और 7 चीज़ों से मना किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चांदी के बर्तन, सोने की अंगूठी, इस्तिब्रिक, हरीर, दैबाज तीनों रेशम के नाम हैं, सुर्ख ख्वान पोश से और रेशमी कितान से मना फरमाया है। फिर इन्होंने हुक्म वाली चीज़ों का जिक्र करते हुए मरीज़ की बीमार परसी का तज़किरा किया, नीज़ ये कि जनाजे के साथ जाना, छींकने वाले को जवाब देना, सलाम का जवाब देना, कसम खाने वाले को सच्चा करना, दावत को कबूल करना, मज़लूम की मदद करना। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17806। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि एक मरतबा बकरीद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया कि आज के दिन का आगाज़ हम नमाज पढ़कर करेंगे, फिर वापस घर पहुंचकर कुर्बानी करेंगे। जो शख्स उसी तरह करे तो वो हमारे तरीक़े तक पहुंच गया और जो नमाज ईद से पहले कुर्बानी करे तो वो महज गोश्त है जो उसने अपने अहल खाना को पहले दे दिया, इसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे मामू हज़रत अबू बरदा बिन नियार ने नमाज ईद से पहले ही अपना जानवर ज़बा कर ली था। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपना जानवर पहले ही ज़बा कर ली, अलबत्ता अब मेरे पास 6 माह का एक बच्चा है जो साल भर के जानवर से भी बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को इसकी जगह ज़बा कर लो, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी को इसकी इजाज़त नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़ब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17807। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंसारी के जनाजे में निकले। हम कब्र के करीब पहुँचे तो अभी लहद तैयार नहीं हुई थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। ऐसा महसूस होता था कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को करीद रहे थे। फिर सर उठाकर फरमाया अल्लाह से अज़ाब कब्र से बचने के लिए पनाह मांगो। 2-3 मरतबा फरमाया। फिर फरमाया कि बंदा मोमिन जब दुनिया से रुखसती और सफ़र आखिरत पर जाने के करीब होता है तो इसके आसपास से रोशन चेहरों वाले होते हैं आते हैं, इनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की हनूत होती है। ताहद निगाह वो बैठ जाते हैं, फिर मुल्कलमुत आकर इसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं नफ्स मुतमना, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकल चल। चुनाचा इसकी रूह इस बहकर निकल जाती है जैसे मुश्कीज़े के मुँह से पानी का कतरा बह जाता है। मुल्कलमुत उसे पकड़ लेते हैं और दूसरे फरिश्ते पलक झपकने की मिक़दार भी इसकी रूह को मुल्कलमुत के हाथ में नहीं रहने देते, बल्कि उनसे लेकर उसे इस कफन लपेट कर इस पर अपनी लाई हुई हनूत मिल देते हैं और उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आती है जैसे मिश्क का एक खुशगवार झोंका जो ज़मीन पर महसूस हो सके। फिर फरिश्ते इस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं और फरिश्तों के जिस गिरोह पर भी उनका गुज़र होता है वो गिरोह पूछता है कि ये पाकीज़ा रूह कौन है।
वो जवाब में इसका वो बेहतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में लोग इसे पुकारते थे, हत्ता कि वो इसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे खुलवाता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो हर आसमान के फरिश्ते इसकी मशायत करते हैं, अगले आसमान तक इसे छोड़कर आते हैं और इस तरह वो 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे का नामा अमाल अलियन में लिख दो और उसे वापस ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने अपने बंदों को ज़मीन की मिट्टी ही से पैदा किया है, उसी में लौटाऊंगा और उसी से दोबारा निकालूंगा। चुनाचा इसकी रूह जिस्म में वापस लौटा दी जाती है। फिर इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वो उसे बिठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। वो इससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछते हैं कि ये कौन शख्स है जो तुम्हारी तरफ भेजा गया था। वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो इससे पूछते हैं कि तेरा इल्म क्या है। वो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इस पर आसमान से एक मुनादी पुकारता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दूँ, उसे जन्नत का लिबास पहना दूँ और इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दूँ। चुनाचा उसे जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और ताहत निगाह इसकी कब्र वसी कर दी जाती है और इसके पास एक खूबसूरत लिबास और इंतहाई उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है और इससे कहता है कि तुम्हें खुशखबरी मुबारक हो, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो इससे पूछता है कि तुम कौन हो, कि तुम्हारा चेहरा ही खैर का पता देता है। वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। इस पर वो कहता है कि परवरदिगार, क़यामत अभी कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल खाना और माल में वापस लौट जाऊँ। और जब कोई काफिर शख्स दुनिया से रुखसती और सफ़र आखिरत पर जाने के करीब होता है तो उसके पास आसमान से सियाह चेहरों वाले फरिश्ते उतर कर आते हैं, जिनके पास टाट होते हैं। वो ताहत निगाह बैठ जाते हैं, फिर मुल्कलमूत आकर इसके सरहाने बैठ जाते हैं और इससे कहते हैं कि ऐ नफ्स खबीसा, अल्लाह की नाराज़गी और गुस्से की तरफ चल। ये सुनकर इसकी रूह जिस्म में दौड़ने लगती है और मुल्कलमूत उसे जिस्म से इस तरह खींचते हैं जैसे गीली ऊन से सीख खींची जाती है और इसे पकड़ लेते हैं। फरिश्ते एक पलक झपकने की मिक़दार भी उसे उनके हाथ में नहीं छोड़ते और इस टाट में लपेट लेते हैं और इससे मर्दार की बदबूजी सा एक नाखुशगवार और बदबूदार झोंका आता है। फिर वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। फरिश्तों के जिस गिरोह के पास से उनका गुजर होता है वही गिरोह कहता है कि ये कैसी खबीस रूह है। वो इसका दुनिया में लिया जाने वाला बदतरीन नाम बताते हैं, यहाँ तक कि इसे लेकर आसमान दुनिया में पहुंच जाते हैं। दर खुलवाते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न ही वो जन्नत में दाखिल होंगे तावक़ती का ऊँट सोई के नाके में दाखिल हो जाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका नामा अमाल सजीन में से निचली ज़मीन में लिख दो। चुनाचा इसकी रूह को फेंक दिया जाता है। फिर ये आयत तिलावत फरमाई, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो ऐसे है जैसे आसमान से गिर पड़ा, फिर उसे परिंदे उचक लिया हुआ उसे दूर दराज की जगह में ले जा डाले। फिर इसकी रूह जिस्म में लुटा दी जाती है और इसके पास 2 फरिश्ते आकर उसे बटते हैं और इससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है हाय अफसोस, मुझे कुछ पता नहीं। वो इससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो फिर वही जवाब देता है। वो पूछते हैं कि वो कौन शख्स था जो तुम्हारी तरफ भेजा गया था। वो फिर वही जवाब देता है और आसमान से एक मुनादी पुकारता है कि ये झूठ बोलता है, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दूँ और जहन्नम का एक दरवाज़ा इसके लिए खोल दो। चुनाचा वहाँ की गर्मी और लू उसे पहुँचने लगती है और इस पर कब्र तंग हो जाती है, हत्ता कि इसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर इसके पास एक बदसूरत आदमी गंदे कपड़े पहनकर आता है जिससे बदबू आ रही होती है और इससे कहता है कि तुझे खुशखबरी मुबारक हो, ये वही दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता है। वो पूछता है कि तू कौन है, कि तेरे चेहरे ही से शर की खबर मालूम होती है। वो जवाब देता है कि मैं तेरा गंदा अमल हूँ। वो कहता है कि ऐ मेरे रब, क़यामत कायम ना करना। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात, बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात, हदीस नंबर 17808। तर्जुमा, यजीद बिन बरा जो कि उम्मान के गवर्नर और बेहतरीन गवर्नर थे, से मरूए है कि एक दिन मेरे वालिद हज़रत बरा ने फरमाया कि तुम सब एक जगह जुमा हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वज़ू फरमाते थे और किस तरह नमाज पढ़ते थे, क्योंकि कुछ खबर नहीं कि मैं कब तक तुम में रहूँगा। चुनाचा इन्होंने अपने बेटों और अहल खाना को जुमा किया और वज़ू का पानी मंगवाया, कली की नाक में पानी डाला और 3 मरतबा चेहरा धोया, 3 मरतबा दाहिना धोया और 3 ही मरतबा बाईं हाथ धोया। फिर सर का और कानों का अंदर बाहर से मसह किया, दाएं पाँव को 3 मरतबा धोया और फिर बाएं पाँव को 3 मरतबा धोया और फरमाया कि मैंने किसी कसम की कमी नहीं की कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा वज़ू दिखा दूँ।
پھر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں کہ وہ فرض نماز تھی یا نفل۔ پھر باہر آئے، نماز کا حکم دیا، اقامت ہوئی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے سورۃ یاسین کی کچھ آیات اس نماز میں سنی تھیں۔ پھر عصر، مغرب اور عشاء کی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھائی اور فرمایا کہ میں نے کسی قسم کی کمی نہیں کی کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو و نماز دکھا دوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، حدیث نمبر 17809۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لی کرو۔ پھر اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں نماز نہ پڑھا کرو کیونکہ اونٹوں میں شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ پھر بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کا سوال پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ بکریوں برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، حدیث نمبر 17810۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بعد میں ہمارا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دی گیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، حدیث نمبر 17811۔ ترجمہ: حضرت برا سے قبیلہ قیس کے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت برا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بھاگے تھے، دراصل کچھ جلد باز لوگ بھاگ تو ان پر بنو حوازن کے لوگ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ کرنے لگے۔ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سفید خچر پر سوار دیکھا جس کی لگام حضرت ابو سفیان بن حارث نے تھام رکھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبداللہ مطلب کا بیٹا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، حدیث نمبر 17812۔ ترجمہ: حضرت زید بن ارقمہ اور برا بن عازب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے بدلے سونے کی ادھار خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، حدیث نمبر 17813۔ ترجمہ: عبید بن فیروز را نے حضرت برا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کسے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 جانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتے، وہ کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، وہ لنگڑا جانور کی لنگڑاہٹ واضح ہو، اور وہ جانور جس کی ہڈی ٹوٹ کر اس کا گودا نکل گیا ہو۔ عبید نے کہا کہ میں اس جانور کو مکروہ سمجھتا ہوں جس کے سینگ کان یا دنت میں کوئی نقص ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ تم جسے مکروہ سمجھتے ہو اسے چھوڑ دو لیکن کسی دوسرے پر اسے حرام قرار نہ دو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، حدیث نمبر 17814۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا پیش کیا گیا، لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پر تعجب کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے افضل اور بہتر ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، حدیث نمبر 17815۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس شرط پر صلح کی تھی کہ وہ مکہ مکرمہ میں صرف 3 دن قیام کریں گے اور صرف جلبان صلاح لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں گے۔ راوی نے جلبان الصلاح کا معنی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میان اور تلوار۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، حدیث نمبر 17816۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے واپس آتے تو یہ دعا پڑھتے کہ ہم توبہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں اور ہم اپنے رب کے عبادت گزار اور اس کے شناخواں ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب رض کی مرویات، حدیث نمبر 17817۔ ترجمہ:
حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17818۔ ترجمہ ابو داؤد را کہتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت برا بن عازب سے ہوئی، انہوں نے مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے مسکرانے لگے، پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، البتہ آپ نے خیر کے ارادے سے ہی ایسا کیا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ بھی اسی طرح کیا تھا اور مجھ سے بھی یہی سوال پوچھا تھا اور میں نے بھی تمہارے والا جواب دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو جب وہ دونوں جدا ہوتے ہیں تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17819۔ ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ کل تمہارا دشمن سے آمنا سامنا ہوگا، اس وقت تمہارا شعار، شناختی علامت لا ینصرون کا لفظ ہوگی۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17820۔ ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی نماز جنازہ پڑھائی جن کا انتقال صرف 16 مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا، پھر انہیں جنت البقیع میں دفن کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جنت میں ان کے لیے دائی کا مقرر کی گئی ہے، جوان کی مدت رضاعت کی تکمیل کرے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17821۔ ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا جنت میں ان کے لیے دائی کا مقرر کی گئی ہے، جوان کی مدت رضاعت کی تکمیل کرے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17822۔ ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17823۔ ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تو اس بات کو اچھا سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑے ہوں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع فرمائے گا مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17824۔ ترجمہ حضرت برا کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کی تعداد حضرت طالبت کے ساتھیوں کی تعداد کے برابر، جو جالوت سے جنگ کے موقع پر تھی، 313 تھی۔ حضرت طالبت کے یہ وہی ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کو عبور کیا تھا، اور نہر وہی شخص عبور کر سکا تھا جو مومن تھا۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17825۔ ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ ابتدا قرآن کریم کی یہ آیت ہوئی کہ مسلمانوں میں سے جو لوگ جہاد کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہڈی لے آئے اور اس پر یہ آیت لکھ دی۔ اس پر حضرت ابن ام مکتوم نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں غیراولی الزرر کا لفظ مزید نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس شانے کی ہڈی یا تختی اور دوات لے کر آؤ۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17826۔ ترجمہ حضرت برا سے مروی ہے کہ ایک دن اپنے ماموں سے میری ملاقات ہوئی، ان کے پاس ایک جھنڈا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟
इन्होंने बताया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की तरफ भेजा है जिसने अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप की बीवी सौतेली मुंह से शादी कर ली है और मुझे हुक्म दिया है कि इसकी गर्दन अरा दूं और इसका माल छीन लूं। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 17827 तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख जोड़ा ज़ेबतन फरमा रखा था, मैंने उनसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं देखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल हल्के घुंघराले कद दरमियाना, दोनों कंधों के दरमियान थोड़ा सा फासिला और कानों की लौ तक लंबे बाल थे। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 17828 तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 गज़वत में शिरकत फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 17829 तर्जुमा हमारे नुस्खे में यहाँ सिर्फ लफ्ज़ हदसना लिखा हुआ है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 17830 तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को हुक्म दिया कि जब वो अपने बिस्तर पर आया करे तो यूं कह लिया करे, ऐ अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दी, अपने चेहरे को तेरी तरफ मुतवज्जह कर ली, अपने मामलात को तेरे सुपरद कर दी और अपनी पुश्त का तुझ ही को सहारा बना लिया। तेरी ही रग़बत है, तुझ ही से डर है, तेरे अलावा कोई ठिकाना और पनाहगाह नहीं। मैं तेरी इस किताब पर ईमान ले आया जो तूने नाज़िल की और उस नबी पर जिसे तूने भेज दिया। अगर ये कलमात कहने वाला उसी रात में मर जाए तो वो फितरत पर मरेगा, अगर सुबह पाली तो खैर कसीर के साथ सुबह करोगे। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 17831 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम की सज़ा जारी फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 17832 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि हम लोग हदीबिया पहुँचे जो एक कुएं था और इसका पानी बहुत कम हो चुका था। हम 1400 अफराद थे, इसमें से एक डोल निकाला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से पानी लेकर कली की और कली का पानी कनूई में ही डाल दिया और दुआ फरमा दी और हम इस पानी से खूब सैराब हो गए। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 17833 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि हम लोग हदीबिया पहुँचे जो एक कुएं था और इसका पानी बहुत कम हो चुका था। हम 1400 अफराद थे, इसमें से एक डोल निकाला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से पानी लेकर कली की और कली का पानी कनूई में ही डाल दिया और दुआ फरमा दी और हम इस पानी से खूब सैराब हो गए। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 17834 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अंसारी आया जो लोहे में गिरफ्त था और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं पहले इस्लाम कबूल करूं या पहले जिहाद में शरीक हो जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले इस्लाम कबूल कर लो फिर जिहाद में शरीक हो जाओ। चुनाचा उसने ऐसा ही किया और इस जिहाद में शहीद हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने अमल तो थोड़ा किया लेकिन अजर बहुत ले गया। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 17835 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज इशा की एक रकत में सूरत वालतीन की तिलावत फरमाते हुए सुना। मैंने उनसे अच्छी क़ुरात किसी की नहीं सुनी। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 17836 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल हदीबिया से सुलह कर ली तो हज़रत अली इस मज़मून की दस्तावेज़ लिखने के लिए बैठे। इन्होंने इसमें मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ लिखा, लेकिन मुशरिकीन कहने लगे कि आप ये लफ्ज़ मत लिखिए, इसलिए कि अगर आप अल्लाह के पैगंबर होते तो हम आपसे कभी जंग ना करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, इस लफ्ज़ को मिटा दो। हज़रत अली कहने लगे कि मैं तो उसे नहीं मिटा सकता।
चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्त मुबारक से उसे मुटा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस शर्त पर मुसालहत की थी कि वो और उनके सहाबा सिर्फ 3 दिन मक्का मुकर्रमा में क़याम कर सकेंगे और अपने साथ सिर्फ जलबान सलाह ला सकेंगे। रावी ने जलबान सलाह का मतलब पूछा तो फरमाया मियान और इसकी तलवार। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17837। तर्जुमा। हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में हमारे यहाँ सबसे पहले मुसअब बिन उमैर और इब्न मकतूम आए थे। वो लोगों को कुरान करीम पढ़ाते थे। फिर हज़रत अम्मार, बिलाल और साद आए। फिर हज़रत उमर फ़ारूक 20 आदमियों के साथ आए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए। उस वक्त अहल मदीना जितने खुश थे, मैंने इन्हें इससे ज़्यादा खुश कभी नहीं देखा। हत्ता कि बांदियों भी कहने लगीं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो मी सूरत आला वग़ैरह मफसलात की कुछ सूरतें पढ़ चुका था। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17838। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि एक मर्तबा कुछ लोगों के पास से गुज़रे और फरमाया कि अगर तुम्हारा रास्ते में बैठे बग़ैर कोई चारा नहीं है तो सलाम फैलाया करो, मज़लूम की मदद किया करो और रास्ता बताया करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17839। तर्जुमा। हज़रत बरा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक की खुदाई के मौका पर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ मिट्टी उठाते जा रहे हैं और अब्दुल्लाह बिन रवाहा के ये अशार पढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह अगर तो ना होता तो हम हिदायत पा सकते, सदका करते और ना ही नमाज पढ़ सकते, लिहाजा तो हम पर सकीना नाजल फरमा और दुश्मन से आमना सामना होने पर हमें साबित कदमी अता फरमा। इन लोगों ने हम पर सरकशी की है और वो जब किसी फितने का इरादा करते हैं तो हम इनकार कर देते हैं। इस आखिरी जुमले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आवाज़ बुलंद फरमा लेते हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17840। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर कुछ गधे हमारे हाथ लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान कर दी कि हांडियाँ लटा दो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17841। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब क़ब्र का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, क़ब्र में जब इंसान से सवाल हो कि तेरा रब कौन है और वो जवाब दे दे कि मेरा रब अल्लाह है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो यही मतलब है इस आयत का कि अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में अहल ईमान को साबित शुदा कौल पर साबित रखता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17842। तर्जुमा। हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंसार से वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन हो और उनसे वही बुग़्ज़ रखेगा जो मुनाफिक हो। जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह इससे मोहब्बत करे और जवान से नफ़रत करे अल्लाह इससे नफ़रत करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17843। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत इमाम हुस्न को अपने कंधे पर उठा रखा था और फरमा रहे थे, अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो भी इससे मोहब्बत फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17844। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि एक दिन हमारे पास से कुछ लोग गुज़रे, हमने उनसे पूछा कहाँ का इरादा है। इन्होंने बताया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की तरफ भेजा है जिसने अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप की बीवी सौतेली मुँह से शादी कर ली है और हमें हुक्म दिया है कि उसे कत्ल कर दें। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17845। तर्जुमा। हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि एक दिन अपने चचा हारिस बिन इमरू से मेरी मुलाकात हुई। उनके पास एक झंडा था। मैंने उनसे पूछा कहाँ का इरादा है।
इन्होंने बताया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की तरफ भेजा है जिसने अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप की बीवी सौतेली मुंह से शादी कर ली है और हमें हुक्म दिया है कि उसे कत्ल कर दें। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात हदीस नंबर 17846 तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मक्का से इस शर्त पर सुलह की थी कि वो मक्का मुकर्रमा में सिर्फ जलबान सलाह लेकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो सकेंगे, यानी मियान और तलवार। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात हदीस नंबर 17847 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि हम लोग जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे तो हम लोग सफ़ में खड़े रहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते तब हम आपकी पैरवी करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात हदीस नंबर 17848 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसार से ये फरमाते हुए सुना है कि मेरे बाद तुम लोग तरजीहत से आमना सामना करोगे। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप हमें क्या हुक्म देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करना यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर मुझसे आमल हो। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात हदीस नंबर 17849 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह 18 सफ़र किए हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी ज़हर से पहले 2 रकअतें छोड़ते हुए नहीं देखा। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात हदीस नंबर 17850 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। हम एक कनूई पर पहुँचे जिसमें थोड़ा सा पानी रह गया था। 6 आदमी जिनमें से एक में भी था इसमें उतरे, फिर डॉल लटकाए गए कनूई की मुंडियर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। हमने निस्फिया 2/3 के करीब पानी इनमें डाला और इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया कर दी गया। मैंने अपने बर्तन को अच्छी तरह चेक किया कि इतना पानी ही मिल जाए जिसे मैं अपने हलक में डाल सकूं, लेकिन नहीं मिल सका। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डॉल में हाथ डाला और कुछ कलमात जो अल्लाह को मंजूर थे पढ़े। इसके बाद वो डॉल हमारे पास वापस आ गया। जब वो कनूई में अनडीला गया तो हम कनूई में ही थे। मैंने अपने आखिरी साथी को देखा कि उसे कपड़े से पकड़कर बाहर निकाला गया कि कहीं वो ग्रखी ना हो जाए और पानी की जलथल हो गई। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात हदीस नंबर 17851 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह 15 गज़ोत में शिरकत की है और मैं और अब्दुल्लाह बिन उम्र हम उम्र हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात हदीस नंबर 17852 तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आया करो तो यूं कह लिया करो, ए अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दी, अपने चेहरे को तेरी तरफ मुतवज्जह कर ली, अपने मामलात को तेरे सुपरद कर दी और अपनी पुश्त का तुझ ही को सहारा बना लिया। तेरी ही रग़बत है, तुझ ही से डर है, तेरे अलावा कोई ठिकाना और पनाहगाह नहीं। मैं तेरी इस किताब पर ईमान ले आया जो तूने नाज़िल की और उस नबी पर जिसे तूने भेज दिया। अगर ये कलमात कहने वाला उसी रात में मर गए तो फतरत पर मरू गए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। अलबत्ता इसके आखिर में ये भी इजाफ़ा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज वाला वज़ू किया करो और इन कलमात को सबसे आखिर में कहा करो। मैंने नबी करीम के सामने इन कलमात को दोहराया। जब मैं आमनत बक्ताबक अलज़ी इंजल पर पहुँचा तो मैंने वबरसूल कह दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं वबनबी कहो। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात हदीस नंबर 17853 तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कलाला के मुताल्लिक़ सवाल पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सिलसिले में तुम्हारे लिए मौसम गर्मा में नाज़िल होने वाली आयत ही काफ़ी है। सूरत अन-निसा की आखिरी आयत की तरफ इशारा है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात हदीस नंबर 17854 तर्जुमा
حضرت برا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ انصاری حضرات کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ اگر تمہارا راستے میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو، مظلوم کی مدد کیا کرو اور راستہ بتایا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17855۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ ایک شخص سورت کہف پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی جانور گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اچانک وہ بدکنے لگا، اس شخص نے دیکھا تو ایک بادل یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، پڑھتے رہا کرو کہ یہ سکینہ تھا جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اترتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17856۔ ترجمہ۔ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری آیا جو لوہے میں گرفت تھا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں پہلے اسلام قبول کروں یا پہلے جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اسلام قبول کر لو پھر جہاد میں شریک ہو جاؤ، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس جہاد میں شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر بہت لے گیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17857۔ ترجمہ۔ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو مقرر کر دی تھا اور انہیں ایک جگہ پر متعین کر کے فرما دیا، اگر تم ہمیں اس حال میں دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کر لے جا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلنا جب تک میں تمہارے پاس پیغام نہ بھیج دوں، اور اگر تم ہمیں اس حال میں دیکھو کہ ہم دشمن پر غالب آ گئے ہیں اور ہم نے انہیں روند دیا ہے تب بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلنا جب تک میں تمہارے پاس پیغام نہ بھیج دوں۔ چنانچہ جنگ میں مشرکین کو شکست ہو گئی۔ بخدا میں نے عورتوں کو تیزی سے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا، ان کی پنڈلیاں اور پازیبیں نظر آ رہی تھیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوپر کر رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھی کہنے لگے، لوگو، مال غنیمت تمہارے ساتھی غالب آ گئے، اب تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیر نے فرمایا، کیا تم وہ بات فراموش کر رہے ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی تھی؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے پاس ضرور جائیں گے تاکہ ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کر سکیں۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ان پر پیچھے سے حملہ ہو گیا اور وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ یہ وہی وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوائے 12 آدمیوں کے کوئی نہ بچا اور ہمارے 70 آدمی شہید ہو گئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مشرکین کے 140 آدمیوں کا نقصان کیا تھا، جن میں سے 70 قتل ہوئے اور 70 قید ہو گئے تھے۔ اس وقت کے سالار مشرکین ابو سفیان نے فتح پانے کے بعد 3 مرتبہ پوچھا کہ کیا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب دینے سے منع کر دی۔ پھر اس نے دو مرتبہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نام لے کر یہی سوال کیا، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ یہ سب تو مارے گئے ہیں اور اب ان سے تمہاری جان چھوٹ گئی ہے۔ اس پر حضرت عمر اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے، بخدا، اے دشمن خدا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جتنے نام گنوائے ہیں وہ سب کے سب زندہ ہیں اور اب تیرے لیے پریشان کن خبر رہ گئی ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا کہ یہ جنگ بدر کا بدلہ ہے اور جنگ تو ایک ڈول کی طرح ہے، تم لوگ اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کے اعضاء جسم کٹے ہوئے دیکھو گے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور مجھے یہ بات بری بھی نہیں لگی۔ پھر وہ حبل کی جے کے نعرے لگانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جواب دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کہو کہ اللہ بلند و برتر اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے پاس عزی ہے جبکہ تمہارا کوئی عزی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اسے جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم کیا جواب دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کہو اللہ ہمارا مولی ہے جبکہ تمہارا کوئی مولی نہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ باب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔ حدیث نمبر 17858۔ ترجمہ۔ حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات۔
बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17859। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रेशमी कपड़ा पेश किया गया। लोग इसकी खूबसूरती और नरमी पर तअज्जुब करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में साद बिन माज के रुमाल इससे कहीं अफजल और बेहतर रहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17860। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जनाजे के साथ जाए और नमाज जनाजा में शरीक हो उसे 1 क़ीरात सवाब मिलेगा, और जो शख्स दफन होने तक जनाजे के साथ रहे तो उसे 2 क़ीरात सवाब मिलेगा, और हर क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17861। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम, रुकू के बाद इत्तिदाल, सजदा, 2 सजदों के दरमियान जलसा, क़ादा खीरा और सलाम फेरने से वापस जाने का दरमियानी वक्फ़ा तकरीबन बराबर ही पाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17862। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सजदा किया करो तो अपनी हथेलियों को ज़मीन पर रख लिया करो और अपने बाजू पर उठाकर रखा करो। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17863। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि ग़ज़वा उहुद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर को मुक़र्रर कर दी था और इन्हें एक जगह पर मुतय्यन करके फरमा दिया, अगर तुम हमें इस हाल में देखो कि हमें परिंदे उचक कर ले जा रहा है, तब भी तुम अपनी जगह से इस वक्त तक ना हिलना जब तक मैं तुम्हारे पास पैगाम ना भेज दूँ, और अगर तुम हमें इस हाल में देखो कि हम दुश्मन पर गालिब आ गए हैं और हमने इन्हें रौंद दिया है, तब भी तुम अपनी जगह से इस वक्त तक ना हिलना जब तक मैं तुम्हारे पास पैगाम ना भेज दूँ। लेकिन जब इन्होंने माल गनीमत को देखा तो कहने लगे, लोगों, माल गनीमत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर ने फरमाया, किया तुम वो बात फरामोश कर रहे हो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे फरमाई थी। इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, चुनाचा ये आयत नाज़िल हुई, तुमने जब अपनी पसंदीदा चीज़ें देखीं तो नाफरमानी करने लगे, यानी माल गनीमत और दुश्मन की शिकस्त को देखकर तुमने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना माना। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17864। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र कुछ लोगों पर पड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये लोग कैसे जुमा हैं। बताया गया कि कब्र खोद रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से आगे बढ़े और अपने साथियों से आगे निकल गए, यहाँ तक कि कब्र के करीब पहुँच गए और इस पर झुक गए। मैं भी ये देखने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते हैं, तेज़ी से आगे निकल गया। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, यहाँ तक कि आंसुओं से मिट्टी गीली हो गई। फिर हमारी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, भाइयों, इस दिन के लिए तैयारी करो। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17865। तर्जुमा मुहम्मद बिन मालिक रा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत बरा के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। लोग उनसे कह रहे थे कि आपने सोने की अंगूठी क्यों पहन रखी है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुमानत फरमाई है। इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने माल गनीमत का ढेर था जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे। इनमें कैदी भी थे और मामूली चीज़ें भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब चीज़ें तकसीम फरमा दी, यहाँ तक कि ये अंगूठी रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र उठाकर अपने साथियों को देखा, फिर निगाहें झुका लीं। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी पकड़ी और मेरी छंगुलिया का गटे की तरफ से हिस्सा पकड़कर फरमाया, ये लो और पहन लो, जो तुम्हें अल्लाह और रसूल पहना दी तो तुम मुझे किस तरह उसे उतारने का कह रहे हो, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि अल्लाह और इसके रसूल तुम्हें जो पहना रहे हैं इसे पहन लो। मसनद अहमद
किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17866। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार होते तो यूं कहते, इस अल्लाह का शक्र जिसने हमें मौत देने के बाद ज़िंदगी दी और उसी के पास जुमा होना है, और जब सोते तो यूं कहते, ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से जीता हूँ और तेरे ही नाम पर मरता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17867। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथेली के बातिनी हिस्से को ज़मीन पर टेक कर सजदा फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17868। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जिहाद के 10 से ज़्यादा सफ़र किए हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी ज़हर से पहले 2 रकअतें छोड़ते हुए नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17869। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि एक औरतनी बहुत तंग करने वाली थी। एक मर्तबा उसने किसी बाग में दाखिल होकर इसमें कुछ नुकसान कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फ़ैसला ये फरमाया कि दिन के वक्त बाग की हिफाजत मालिक के ज़िम्मे है और जानवरों की हिफाजत रात के वक्त उनके मालिकों के ज़िम्मे है, और जो जानवर रात के वक्त कोई नुकसान कर दे इसका तावान जानवर के मालिक पर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17870। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कलाला के मुताल्लिक़ सवाल पूछा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सिलसिले में तुम्हारे लिए मौसम गर्मा में नाज़िल होने वाली आयत ही काफ़ी है। सूरत अन-निसा की आखिरी आयत की तरफ इशारा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17871। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासा आदत में एक मर्तबा मेरा एक ऊँट गुम हो गया। मैं उसकी तलाश में मुख्तलिफ घरों के चक्कर लगा रहा था। अचानक मुझे कुछ शहसवार नज़र आए। वो आए और इन्होंने इस घर का मुहासरा कर ली जिसमें मैं था, और इसमें से एक आदमी को निकाला, इससे कुछ पूछा और ना ही कोई बात की, बल्कि बग़ैर किसी ताख़ीर के इसकी गर्दन अरादी। जब वो चले गए तो मैंने उसके मुताल्लिक़ पूछा तो लोगों ने बताया कि इसने अपने बाप की बीवी से शादी कर ली थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17872। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि कुछ शहसवार नज़र आए और इन्होंने इस घर का मुहासरा कर ली जिसमें मैं था, और इसमें से एक आदमी को निकाला और बग़ैर किसी ताख़ीर के इसकी गर्दन अरादी। जब वो चले गए तो मैंने उसके मुताल्लिक़ पूछा तो लोगों ने बताया कि इसने अपने बाप की बीवी से शादी कर ली थी। उन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था कि उसे कत्ल कर दें। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17873। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि एक दिन अपने मामू से मेरी मुलाकात हुई। उनके पास एक झंडा था। मैंने उनसे पूछा, कहाँ का इरादा है? इन्होंने बताया कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की तरफ भेजा है जिसने अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप की बीवी सौतेली मुँह से शादी कर ली है, और मुझे हुक्म दिया है कि इसकी गर्दन अरा दूं और इसका माल छीन लूं। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17874। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि अबतदा इस्लाम में जो शख्स रोज़ा रखता और इफ्तारी के वक्त रोज़ा खोलने से पहले सो जाता तो वो इस रात और अगले दिन शाम तक कुछ नहीं खा पी सकता था। एक दिन फलन अंसारी रोज़े से था। इफ्तारी के वक्त वो अपनी बीवी के पास आया और कहने लगा कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? इसने कहा, नहीं, लेकिन मैं जाकर कुछ तलाश करती हूँ। उसी दौरान इसकी आँख लग गई। बीवी ने आकर देखा तो कहने लगी कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया। अगले दिन जबकि अभी सिर्फ आधा दिन ही गुजर था कि वो भूख प्यास की ताब ना लौकर बेहोश हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसका तज़किरा हुआ तो इस मौका पर यह आयत नाज़िल हुई, तुम्हारे लिए रोज़े की रात में अपनी बीवियों से बेतकल्लफ होना हलाल किया जाता है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17875। तर्जुमा
हज़रत बरा से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख जोड़ा ज़ेबतन फरमा रखा था, मैंने उनसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाल कंधों तक आते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17876। तर्जुमा। हज़रत बरा से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अंसारी के जनाजे में निकले। हम कब्र के करीब पहुँचे तो अभी लहद तैयार नहीं हुई थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। ऐसा महसूस होता था कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को करीद रहे थे। फिर सर उठाकर फरमाया, अल्लाह से अज़ाब कब्र से बचने के लिए पनाह मांगो। 2-3 मरतबा फरमाया। फिर फरमाया कि बंदा मोमिन जब दुनिया से रुखसती और सफ़र आखिरत पर जाने के करीब होता है तो इसके आसपास से रोशन चेहरों वाले होते हैं आते हैं, इनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की हनूत होती है। ताहद निगाह वो बैठ जाते हैं, फिर मुल्कलमुत आकर इसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं, नफ्स मुतमना, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ निकल चल। चुनाचा इसकी रूह इस बहकर निकल जाती है जैसे मुश्कीज़े के मुंह से पानी का कतरा बह जाता है। मुल्कलमुत उसे पकड़ लेते हैं और दूसरे फरिश्ते पलक झपकने की मिक़दार भी इसकी रूह को मुल्कलमुत के हाथ में नहीं रहने देते, बल्कि उनसे लेकर उसे इस कफन लपेटकर इस पर अपनी लाई हुई हनूत मिल देते हैं और उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आती है जैसे मशक का एक खुशगवार झोंका जो ज़मीन पर महसूस हो सके। फिर फरिश्ते इस रूह को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं और फरिश्तों के जिस गिरोह पर भी उनका गुज़र होता है वो गिरोह पूछता है कि ये पाकीज़ा रूह कौन है। वो जवाब में इसका वो बेहतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में लोग इसे पुकारते थे, हत्ता कि वो इसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे खुलवाते हैं। जब दरवाज़ा खुलता है तो हर आसमान के फरिश्ते इसकी मशायत करते हैं, अगले आसमान तक इसे छोड़कर आते हैं और इस तरह वो 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे का नामा अमाल अलियन में लिख दो और उसे वापस ज़मीन की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने अपने बंदों को ज़मीन की मिट्टी ही से पैदा किया है, उसी में लौटाऊंगा और उसी से दोबारा निकालूंगा। चुनाचा इसकी रूह जिस्म में वापस लौटा दी जाती है। फिर इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वो उसे बिठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। वो इससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछते हैं कि ये कौन शख्स है जो तुम्हारी तरफ भेजा गया था। वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो इससे पूछते हैं कि तेरा इल्म क्या है। वो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इस पर आसमान से एक मुनादी पुकारता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दूँ, उसे जन्नत का लिबास पहना दूँ और इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दूँ। चुनाचा उसे जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और ताहदनगा इसकी कब्र वसी कर दी जाती है और इसके पास एक खूबसूरत लिबास और इंतहाई उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है और इससे कहता है कि तुम्हें खुशखबरी मुबारक हो, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वो इससे पूछता है कि तुम कौन हो, कि तुम्हारा चेहरा ही खैर का पता देता है। वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ। इस पर वो कहता है कि परवरदिगार, क़यामत अभी कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल खाना और माल में वापस लौट जाऊँ। और जब कोई काफिर शख्स दुनिया से रुखसती और सफ़र आखिरत पर जाने के करीब होता है तो उसके पास आसमान से सियाह चेहरों वाले फरिश्ते उतर कर आते हैं जिनके पास टाट होते हैं। वो ताहद निगाह बैठ जाते हैं, फिर मुल्कलमुत आकर इसके सरहाने बैठ जाते हैं और इससे कहते हैं कि ऐ नफ्स खबीसा, अल्लाह की नाराज़गी और गुस्से की तरफ चल। ये सुनकर इसकी रूह जिस्म में दौड़ने लगती है और मुल्कलमुत उसे जिस्म से इस तरह खींचते हैं जैसे गीली ऊन से सीख खींची जाती है और इसे पकड़ लेते हैं। फरिश्ते एक पलक झपकने की मिक़दार भी उसे उनके हाथ में नहीं छोड़ते और इस टाट में लपेट लेते हैं और इससे मर्दार की बदबू सा एक नाखुशगवार और बदबूदार झोंका आता है। फिर वो इसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। फरिश्तों के जिस गिरोह के पास से उनका गुजर होता है वही गिरोह कहता है कि ये कैसी खबीस रूह है। वो इसका दुनिया में लिया जाने वाला बदतरीन नाम बताते हैं, यहाँ तक कि इसे लेकर आसमान दुनिया में पहुंच जाते हैं। दर खुलवाते हैं लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न ही वो जन्नत में दाखिल होंगे तावक़ती कम सोई के नाके में दाखिल हो जाए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसका नामा अमाल सजीन में से निचली ज़मीन में लिख दो। चुनाचा इसकी रूह को फेंक दिया जाता है। फिर ये आयत तिलावत फरमाई, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो ऐसे है जैसे आसमान से गिर पड़ा, फिर उसे परिंदे उचक लें या हुआ उसे दूरदराज की जगह में ले जा डाले। फिर इसकी रूह जिस्म में लौटा दी जाती है और इसके पास 2 फरिश्ते आकर उसे बटते हैं और इससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है, हाय अफसोस,
مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے، اور آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو، چنانچہ وہاں کی گرمی اور لو اسے پہنچنے لگتی ہے اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے کہ تیرے چہرے ہی سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندہ عمل ہوں، تو اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سست اور اس کی نافرمانی کے کاموں میں چست تھا، لہٰذا اللہ نے تجھے برا بدلہ دیا ہے۔ پھر اس پر ایک ایسے فرشتے کو مسلط کر دی جاتا ہے جو اندھا، گونگا اور بہرا ہو، اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا گرز ہوتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، اور وہ اس گرز سے اسے ایک ضرب لگاتا ہے اور وہ ریزہ ریزہ جاتا ہے۔ پھر اللہ اسے پہلے والی حالت پر لوٹا دیتا ہے، پھر وہ اسے ایک اور ضرب لگاتا ہے جس سے وہ اتنی زور سے چیخ مارتا ہے کہ جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق اسے سنتی ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور آگ کا فرش بچھا دی جاتا ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17877۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی صفوں والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعا رحمت کرتے رہتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ قرآن کریم کو اپنے آواز سے مزین کیا کرو، اور جو شخص کسی کوئی ہدیہ مثلاً چاندی سونا دے یا کسی کو دودھ پلا دے یا کسی کو مشکیزہ دے دے تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کو آزاد کرنا۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17878۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آئے اور دائیں ہاتھ کا تکیہ بنا کر یوں کہہ لیا کرے، اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دی، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کر لی، اپنے معاملات کو تیرے سپرد کر دی، اور اپنی پشت کا تجھ ہی کو سہارا بنا لیا، تیری ہی رغبت ہے، تجھ ہی سے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ اور پناہ گاہ نہیں، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی، اور اس نبی پر جسے تو نے بھیج دیا، اگر یہ کلمات کہنے والا اسی رات میں مر جائے تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دی جائے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17879۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفیں سیدھی رکھا کرو اور صفوں کے درمیان حذف جیسے بچے نہ کھڑے ہوں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، حذف جیسے بچوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، وہ کالے سیاہ بیریش جو سرزمین یمن میں ہوتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17880۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دیہات میں رہتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17881۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی بیوی سوتیلی ماں سے شادی کر لی کہ اس کی گردن اڑا دو۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17882۔ ترجمہ: حضرت برا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے پیچھے مت ہوا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرماتے تھے کہ پہلی صفوں والوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعا رحمت کرتے رہتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت برا بن عازب کی مرویات، باب حضرت برا بن عازب کی مرویات، حدیث نمبر 17883۔ ترجمہ: حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ہم ایک کنویں پر پہنچے جس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا، 6 آدمی جن میں سے 7 میں بھی تھا اس میں اترے، پھر ڈول لٹکائے گئے کنویں کی منڈیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، ہم نے نصف یا 2/3 کے قریب پانی ان میں ڈالا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، کر دی گیا، میں نے اپنے برتن کو اچھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی ہی مل جائے جسے میں اپنے حلق میں ڈال سکوں، لیکن نہیں مل سکا، پھر نبی کریم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस डॉल में हाथ डाला और कुछ कलमात जो अल्लाह को मंजूर थे पढ़े। इसके बाद वो डॉल हमारे पास वापस आ गया। जब वो कनूई में अनडीला गया तो हम कनूई में ही थे। मैंने अपने आखिरी साथी को देखा कि उसे कपड़े से पकड़कर बाहर निकाला गया कि कहीं वो ग्रखी ना हो जाए और पानी की जलथल हो गई। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17884। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ग़ज़वा खैबर के मौका पर पालतू गधों के गोश्त से मना फरमा दिया था, ख्वाह वो कच्चा हो या पका। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17885। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहिबजादे हज़रत इब्राहीम की नमाज जनाजा पढ़ाई जिनका इंतकाल सिर्फ 16 महीने की उम्र में हो गया था, और फरमाया जन्नत में उनके लिए दाई का मुकर्रर की गई है जवान की मुद्दत रज़ात की तकमील करेगी। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17886। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में निकले। हम कब्र के करीब पहुँचे तो अभी लहद तैयार नहीं हुई थी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17887। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि एक दिन अपने चचा हारिस बिन इमरू से मेरी मुलाकात हुई। उनके पास एक झंडा था। मैंने उनसे पूछा कहाँ का इरादा है। इन्होंने बताया कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की तरफ भेजा है जिसने अपने बाप के मरने के बाद अपने बाप की बीवी सौतेली मुँह से शादी कर ली है और मुझे हुक्म दिया है कि इसकी गर्दन उड़ा दूं। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17888। तर्जुमा यूनुस बिन उबैद रा कहते हैं कि मुझे मेरे आका मोहम्मद बिन कासिम रा ने हज़रत बरा के पास ये पूछने के लिए भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा कैसा था। इन्होंने फरमाया सियाह रंग का चौकोर झंडा था जो चीते की खाल से बना हुआ था। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17889। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि ईद उल अज़हा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हमसे खिताब फरमाया था। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17890। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज से पहले उम्रा किया था। हज़रत आयशा को ये बात मालूम हुई तो इन्होंने फरमाया कि बरा जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मरतबा उम्रा फरमाया था जिनमें हज वाला उम्रा भी शामिल था। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17891। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि एक मरतबा बकर ईद के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा देते हुए फरमाया कि आज के दिन का आगाज़ हम नमाज पढ़कर करेंगे, फिर वापस घर पहुंचकर कुर्बानी करेंगे। जो शख्स उसी तरह करे तो वो हमारे तरीक़े तक पहुंच गया, और जो नमाज ईद से पहले कुर्बानी करे तो वो महज गोश्त है जो उसने अपने अहल खाना को पहले दे दिया, इसका कुर्बानी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मेरे मामू हज़रत अबू बरदा बिन नियार ने नमाज ईद से पहले ही अपना जानवर ज़बा कर ली था। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपना जानवर पहले ही ज़बा कर ली, अलबत्ता अब मेरे पास 6 माह का एक बच्चा है जो साल भर के जानवर से भी बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को इसकी जगह ज़बा कर लो, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी को इसकी इजाज़त नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17892। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाते तो दाएं हाथ का तकिया बनाते और ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, जिस दिन तो अपने बंदों को जुमा फरमाएगा मुझे अपने अजाब से महफूज रखना। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब की मरूयात। हदीस नंबर 17893। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफ़र से वापस आते तो ये दुआ पढ़ते कि हम तौबा करते हुए लौट रहे हैं और हम अपने रब के इबादत गुजार और इसके सनाख्वाह हैं। मसनद अहमद
किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17894। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर के मौका पर मुझे और अब्दुल्लाह बिन उम्र को बच्चा करार दिया था, इसलिए हमें वापस भेज दिया गया था। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17895। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत इस तरह थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते, रुकू करते, रुकू से सर उठाते, सजदा करते, सजदा से सर उठाते और दो सजदों के दरमियान तमाम मौक़े पर बराबर दौरानिया होता था। हम नहीं जानते कि उनमें से अफजल किया है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17896। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि ज़िक़अदा के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए रवाना हुए तो अहल मक्का ने इन्हें मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोक दिया, तान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इस शर्त पर मुसालहत कर ली कि वो सिर्फ 3 दिन मक्का मुकर्रमा में क़याम करेंगे। जब लोग उस मज़मून की दस्तावेज़ लिखने के लिए बैठे, इन्होंने इसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ लिखा, लेकिन मुशरिकीन कहने लगे कि आप ये लफ्ज़ मत लिखें, इसलिए कि अगर आप अल्लाह के पैगंबर होते तो हम आपसे कभी जंग ना करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, इस लफ्ज़ को मिटा दो। हज़रत अली कहने लगे कि मैं तो उसे नहीं मिटा सकता। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्त मुबारक से उसे मिटा दी, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखना पढ़ना ना सीखा था और इसकी जगह लिख दिया कि ये फ़ैसला है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने अहल मक्का से किया है कि वो मक्का मुकर्रमा में सिवाय नैम में पड़ी हुई तलवार के कोई असलहा ना लाएंगे, मक्का मुकर्रमा से किसी को निकाल कर नहीं ले जाएंगे, अलग ये कि कोई खुद ही उनके साथ जाना चाहे और अपने साथियों में से की को मक्का मुकर्रमा में क़याम करने से नहीं रोकेंगे। चुनांचे मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने के बाद जब 3 दिन गुजर गए तो मुशरिकीन मक्का हज़रत अली के पास आए और कहने लगे कि अपने साथी से वापस रवानगी के लिए कह दो कि उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल आए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17897। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि एक शख्स सूरत कहफ पढ़ रहा था, घर में कोई जानवर घोड़ा भी बंधा हुआ था। अचानक वो बदकने लगा। उस शख्स ने देखा तो एक बादल या साइबान था जिसने उसे ढंप रखा था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ का तज़किरा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फलन पढ़ते रहा करो कि ये सकीना था जो कुरान करीम की तिलावत के वक्त उतरता है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17898। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सूरत सबसे आखिर में और मुकम्मल नाज़ल हुई वो सूरत बरात थी और सबसे आखिरी आयत जो नाज़ल हुई वो सूरत निसा की आखिरी आयत है। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17899। तर्जुमा हज़रत बरा बिन आज़िब से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज इशा की एक रकत में सूरत वालतीन की तिलावत फरमाते हुए सुना। मैंने उनसे अच्छी क़ुरात किसी की नहीं सुनी। मसनद अहमद किताब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत बरा बिन आज़िब रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 17900। तर्जुमा हज़रत बरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ अव्वल के लोगों पर अल्लाह ताला नज़ूल रहमत और फ़रिश्ते दार रहमत करते रहते हैं।